हे गाइस, डीजे वर्ल्ड वीडियोस को पसंद करने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पुनः इमरान अली जी, मैं सॉरी करूंगा, आपसे माफ़ी मांगूंगा। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि भक्ति से हम लोग ने शुरुआत नहीं किया था। मिठ मिठ लागे बया के बाली। तो सर मैं उस कड़ी को छूटना नहीं चाहिए और मैं चाहूँगा कि वो एक श्लोक, किसी भी अच्छे काम को शुरुआत करने से पहले एक संस्कृत की जो आप श्लोक गा रहे थे, वो शंकर महादेवन जी की आवाज़ का वो एक बार ज़रूर सुनाए दर्शकों को। दो अंतरा जो भी मुखड़ा है वो आप सुनाएं और इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो फिर से पुनः आप लोग एंजॉय कीजिए सर की वो सॉन्ग जहाँ पे संस्कृत में आपको सुनाने वाले हैं सर का सॉन्ग। प्लीज़ एंजॉय करें। क्या बात है। 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 क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। और मैं तो कहता हूँ कि ना ये जो सॉन्ग से हम लोग ने इसकी शुरुआत की है तो हमें भी बहुत खुशी मिली और एक अच्छी भावना। और कहीं ना कहीं सर जो हमारे देश में जो एक माहौल है कि मुस्लिम संस्कृत नहीं आती या फिर किसी हिंदू को उर्दू नहीं आती, कई कई माहौल बनाने की कोशिश करती है, लेकिन ये जो एकता है वो आप जैसे सिंगर से दिखता है कि आप वो संस्कृत को भी इतने अच्छे से गाएं। जी। तो सर मैं आपसे आपसे पूछना गुजारिश है चाहूँ। छत्तीसगढ़ वाला सेक्शन फिर से शुरू करें, हाँ छत्तीसगढ़ी बिल्कुल। सिंगिंग, क्योंकि वो अधूरा रह गया है। मैं
मैं दर्शक भी बहुत ज़्यादा ना कहना चाहूँगा कि वो सॉन्ग जो हम लोग ने शुरू की थी वो हम छत्तीसगढ़ी जी। से शुरुआत किए थे। फिर बीच में हम लोग ने हाँ। गणेश जी की जो वंदना का सॉन्ग सर के द्वारा अभी गाए, बीच में लाइव हुई थी ख़त्म, फिर हम फिर से पुनः पहुँचे हैं। आप जितने लोग दर्शक हैं, सर से कोई भी सवाल है तो कमेंट करके बताएं, मैं कोशिश करूँगा सारे सवाल आपसे जानने के लिए। तो सर, सबसे हमारी जो बातें चल रही थी, आपकी जो भी नागपुर से जर्नी रायपुर में आके हुई, उसके बाद आपने संगीत के लिए आगे बढ़े हैं। 4 साल से आप बहुत सारे स्टेज में परफॉर्मेंस कर रहे हैं। बेस्ट छत्तीसगढ़ में मंबूजा मॉल में जो हुई थी, अग्रवाल जी के जो उनके संयोजक जो भी थे, उनके हाथ आपको बेस्ट सिंगर का भी जो खिताब है छत्तीसगढ़ी का वो योगेश मिला था। अग्रवाल जी के हाथ तो से। ये सारे अच्छे। जी। नहीं, योगेश तो अग्रवाल ये जी जो के हाथ से। हाँ जी, तो उनके यहाँ से तो ये जो अचीवमेंट आपको कितने सारे स्टेजेस में मिलते जा रही है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप जब स्टेज में गाते हैं तो गाना गाते समय आप दर्शक की ओर देखते हैं कि गाने में खो जाते हैं, क्या रहता है आपका वो? आ, मैं तो गाने को एंजॉय करता हूँ। बहुत नाचते हुए, मूवमेंट करते हुए गाता हूँ। मैं खड़े होके गा नहीं सकता। इसीलिए स्टेज मैं होता है तो बताऊँ मैं जितने बहुत, मैं स्टेज पे तो ये मैं बहुत नाचता मैं आज ये फील कर रहा हूँ सर, मेरे जितने भी मेहमान थे, जितने भी पहुना थे, सब बैठ के इंटरव्यू किए हैं। आप पहले पहुना है जो खड़े होके पूरा शो को कर रहे हैं। ये हमारा मेरे लिए बहुत अचीवमेंट की बात है कि आप जैसे बड़े सिंगर स्टेज मतलब परफॉर्मेंस के पूरे मूड में है। सर, मैं आपसे सवाल पूछ रहा था, आपकी जो जी। छत्तीसगढ़ में आने के बाद में किए, आपको किस टाइप के सॉन्ग गाने में ज़्यादा मज़ा आता है? आ, जी, क्या कहा आपने? किस किस जोन टाइप का गाना, मतलब ज़्यादा रोमांटिक या फिर ज़्यादा इमोशनली सॉन्ग, किस जोन का गाना आपको गाने में ज़्यादा पसंद आता है कि थोड़ा सा मेलोडियस पार्टी? गाने में तो बहुत मजा आता है, क्योंकि लोग वही पसंद करते हैं, मेलोडी पसंद करते हैं। और जी। मैं बड़ी बात नहीं करूंगा, मतलब अपने मुंह से अपनी तारीफ करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं जब गाता हूँ किसी भी महफिल में जाके, तो लोग जी। सुनते हैं आवाज को। मतलब ऑर्गेनाइजर या जो शादी वादी का किसी का प्रोग्राम हो, पूछते हैं भाई जी। कि ये कौन सिंगर है, कौन गा रहा है। क्या तो बात है। कि मतलब कानों में चाशनी, मतलब ऐसा लग रहा है मीठा, क्या मीठी आवाज है करके। तो आवाज की बहुत तारीफ होती है। तो इसी ये तो आपके गाने मीठी में आवाज मिठास के मिठास तो से, है। हाँ, इसी हम्म। मीठी आवाज को मैंने अपने जहन में रखते जी। हुए मैंने अभी अभी अपना एक बैनर बनाया है, इमरान्स हम्म। मेलोडियस वॉइस। एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है और एक अपना बैनर बनाया है। उसमें मैं अभी अभी हम्म। सिंगिंग कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। अब तक लगभग 45 हम्म। पार्टिसिपेंट्स उसमें आ चुके हैं। क्या बात तो है। इमरान्स मेलोडियस क्या वॉइस बात का मैंने एक बैनर बना लिया अपना। है। ओके। तो ये तो बहुत अच्छी सुपर बात है कि मेलोडियस वॉइस। आप लोगों को भी चांस दे रहे हैं उस माध्यम से। हाँ, और इसी आवाज के ऊपर से मैं एक चीज और बता, छत्तीसगढ़ के एक बहुत बड़े सीनियर आर्टिस्ट है जी। सुरेश गुप्ता सर, जो बहुत हम्म। सीनियर वायलिनिस्ट, म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किए हैं। तो उन्होंने जी। जब मेरा गाना सुना, उनके घर पे जब मैं गया, तो उन्होंने मुझे एक टेक्निकल वर्ड दिया मेरी आवाज को, कि बोले आपकी आवाज माइक्रोफोनिक है। वाओ। मतलब रिकॉर्डिंग वाली आवाज है आपकी करके, ये उन्होंने टेक्निकल वर्ड दिया था मेरी आवाज को कि आपकी आवाज माइक्रोफोनिक है। क्या बात है। ये तो जी। बहुत अचीवमेंट है सर, आप जैसे सिंगर की वजह से लोगों की दर्शक जो रहते हैं वो जुड़े रहते हैं। मैं नेक्स्ट आपसे सवाल पूछना चाहूँगा सर। सॉन्ग तो आपने गाया और जितने भी जी। चीज़ आपने की है, मैं आपसे ये समझना चाहूँगा, जानना चाहूँगा कि आप जब सॉन्ग गाते हैं तो लोगों का लास्ट में आपको जो आउटपुट आता है वो किस टाइप के रहते हैं, मतलब मैक्सिमम जो सॉन्ग होते हैं पब्लिक जो है वो, ऐसा कोई मोमेंट हो लोगों स्टेज पे जहाँ पे आपने बहुत शो किया पसंद किया होगा? जाता है। मतलब मैं क्या अपने मुंह से तारीफ जी। करूं, लोग इतनी तारीफ करते हैं, इतने मेरे फैन हैं कि मैं क्या बताऊं आपको। मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज आते रहते हैं, फेसबुक में फॉलो करते हैं लोग। हाँ, बड़े बड़े लोग नहीं तो करते, लेकिन जो जो सुनते हैं ना दिल से, वो दिल से तारीफ करते हैं कि यार है, बंदे में जी। दम है। तो मैं चाहूँगा सर कि एक वो सॉन्ग आपका जो स्टेज में जो जो क्राउड आपकी की थी, मैं बताना चाहूँगा कि सर ने एक स्कूल में आपने किया था, तो स्टूडेंट ने आपको वंस मोर की थी तेरी मिट्टी सॉन्ग पे। आई थिंक मैं सही होऊंगा आपसे जब बात कर रहा था। वो हाँ। वो हाँ। पल क्या था स्कूल की? अच्छा। हाँ। तो वो वो तो गाने अगर मतलब हमारे ऐसा शोर दर्शकों हो को। रहा था कि, जी। हाँ, वो 3 गानों का मैंने मैशअप बनाया था।
पर उसमें म्यूजिक नहीं थी, विदाउट म्यूजिक मैं वहां अच्छा। पे गा रहा था। तो लेकिन मैंने जैसे ही 2 गाने गाए तो बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, क्या बात है। मतलब वो मेरा गेटअप देख के उनको लग नहीं रहा था कि ऐसा गा सकते हैं, कि आवाज इतनी बुलंद और इतनी मेलोडियस होगी। तो फिर बच्चों ने वाह। शोर मचाना, सर वंस मोर वंस मोर वंस मोर। तो वो वीडियो आज तक मेरे पास वो वीडियो है, मैंने संभाल के रखा है। वाह। तो सर एक बार हमारे दर्शकों के लिए प्लीज अगर वो गाना हो जाए, बिना म्यूजिक का भी जी। चलेगा। जी। जुबान भीगी शाम से भाई। हुई न तो से बात भी बिना मैं तेरे बेमजा हुआ हूँ देखो आज भी करूँ मैं ये गुजारिश वाह। मोहब्बतों का मोल दे नींदों में मेरी ख्वाब का जरा सा मीठा रोल दे तू बढ़ जा तू मेरी तू बढ़ जा तू मेरी तू बढ़ जा तू मेरी रिश्ते दी चाशनी ओ वाह। मिठी मिठी चाशनी मैं ना मांगूंगा धूप दी मैं ना मांगू चांदनी मेरे जीने में तुझसे इश्क़ दी चाशनी ओ क्या मिठी बात है। मिठी चाशनी क्या बात। क्या बात। क्या ओ बात, मैं तो बोलूँ दिल खुश कर मेरी दिया सर। मदद भाई। सौराता जिथे जाए तू उत जाए बस की रुस जाइए दिल रुक जाइए संग संग सारे थक जाइए तेरे नाल नाम तेरा मेरा नाम अखियों से हो कभी दूर दिल नहीं लगना दिल मेरा बोलना दिल नहीं लगना दिल मेरा बोलना क्या बात है। क्या बात है। छोड़ना दिल नहीं लगना दिल मेरा बोलना बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मैं तो बता रहा हूँ बहुत अच्छा लग रहा है, और सभी लोग देख रहे हैं यहाँ पे लाइव, और मैं सभी लोगों का स्वागत करूँगा। और मैं यही कहूँगा कि आप लोग जितने लोग हैं, जो भी सवाल है आप ज़रूर पूछें। हम सर से चाहेंगे आपकी फरमाइश और गाने के सुनने की। मैं सर वो आपकी तेरी मिट्टी वाला सॉन्ग के लिए फरमाइश किया था, मेरे दिल की, अच्छा। जो आपने वो अगर सॉन्ग पब्लिक के लिए रहा तो हम लोग नेक्स्ट फेज में आप गेम की प्लानिंग करेंगे। तो जितने दर्शक है बता दें आप, प्लीज़ अगर कोई क्वेश्चन हो तो सर से ज़रूर कमेंट करके पूछें, हमारी कोशिश रहेगी सर से जानने की। तो जी, तो एंजॉय करें तेरी मिट्टी सॉन्ग। तलवारों पे सरी और दिए हाय। अंगारों में जिस्म जलाया है क्या तब बात। जाके कहीं तुमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है क्या बात है। क्या बात है।
तेरी मर्जी में जाओ दिल बढ़ के दिल जाओ दिल की आरज़ू क्या बात। तेरी नदियों में बह जाओ तेरे खेतों में लहराओ दिल की आरज़ू ओ, 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 क्या बात। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, अद्भुत, अशब्द, असाधारण। सर पता नहीं आपकी आवाज़ में इतनी मिठास है, मैं क्या बताऊँ। मैं तो अभी लाइव सुन रहा हूँ, आवाज़ थोड़ा सा रहता है, लेकिन जब मैं आपको जब लाइव सुनूंगा तो मैं तो भाई अभी मंत्रमुग्ध हो गया हूँ, तो वहाँ पे तो और ही ज़्यादा हो जाएगा। रियली आपकी जो जिस जिस बात ने कहा ना, हकीकत तौर पे लगता है आपकी आवाज़ में कहीं ना कहीं वो मिठास है। और सर हम अब गेम की प्लानिंग करेंगे, सेकेंड फेज, अगर आपकी इजाज़त हो तो सर उसके ये पहले गेम अगर है। एक गाना और हो जाए तो। बिल्कुल स्वागत है, अगर ऐसा कुछ प्लान किए हैं तो प्लीज़ स्वागत है सर। अच्छा, ओके। तो चाहेंगे कि आप भी एक सॉन्ग सर की जो है वो ज़रूर सुने। और कोई भी कमेंट हो सर, इमरान सर से अगर आप जो भी पूछना चाहें तो सर वेलकम है, आपकी जितनी भी फरमाइश है। और ज़रूर हमारी कोशिश यही है कि आज के जो मेहमान हैं इमरान अली जी, उनकी सॉन्ग्स जितनी मिठास है, आप चाहें तो अपनी फरमाइश भी कमेंट करके बताएं। चलिए एंजॉय करें जन्नत मूवी का गाना। और ज़रूर ये बहुत सुंदर है ना। सोचा नहीं था तूने मुझे प्यार दिया। मैं जब भी यहाँ थी, काली धूप में तेरी जुल्फ ने मुझ पे साया किया। ओ तो ख्वाबों में सोचा नहीं था तूने मुझे प्यार दिया। मैं जब भी काली धूप में तेरी जुल्फ ने मुझ पे साया। तेरी सांसों में तेरी यादों में यादों में तू तू है। तेरी सांसों में तू है, तेरी यादों में तू है, यादों में तू है, यादों में तू है। क्या बात है, क्या बात है। लगता है मेरे को एक इससे एक सवाल पूछ लेगा सर। आपका सॉन्ग कहीं ना कहीं सुन के आपकी शादी हो गई, बट ये कॉम्प्लीमेंट है कि आपसे सवाल है मेरा
आपको बहुत सारे लड़की लोग ने जरूर मतलब कुछ हुआ है ऐसा, फीमेल फैन आपके परेशान तो किए होंगे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये आपकी ना मेरा आवाज मेरा कहीं ना कहीं गेटअप इतनी देखिए, तो फीमेल फीमेल फॉलोइंग नहीं है मेरी, मेल फॉलोइंग जरूर है। फीमेल फॉलोइंग, क्योंकि फीमेल लोगों को स्मार्ट लोग ज्यादा पसंद आते हैं, मैं स्मार्ट नहीं हूँ। भले मेरी सर आप आवाज स्मार्ट है। वही कह रहे हो, आवाज इतनी स्मार्ट है, इसलिए बोलते हैं बस, शायद मैम ने आपको इसीलिए ऐसे रखा है, बोले कि बिल्कुल कहीं रेडी होकर नहीं जाना है आपको। खैर सर, हम गेम की प्लानिंग करते हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो। हम सबसे पहला हमारी गेम है, मैं सर आपको कोई भी वर्ड दूंगा, कोशिश करूंगा कि आप जी इससे गाना गाएंगे। मैं आपको कोई भी जी एक वर्ड दूंगा, उस शब्द से जी। जो भी गाना आपको दिमाग में आ रहा है, कोई भी मुखड़ा आप हाँ सुना दीजिएगा। और जो भी माइक से गाना है, तो अगर इंस्ट्रूमेंट की अवेलेबल रहे तो ठीक है, नहीं बट आप माइक से करें। तो फटाफट मैं जी। आपको 5 वर्ड बोल रहा हूँ, 5 वर्ड में से आप जो भी गाना है आपके माइंड पे आ रहा है, फट से आपको गाना है। हम्म, तो सर रेडी हम्म, है? बिल्कुल। ओके। तो दोस्तों ये है हमारा सेकंड फेज, जहाँ पे हमारे पहुना को हम कुछ सवाल पूछते हैं और वो गेम प्ले करते हैं, और वो उसके लिए हमारे इमरान सर रेडी हैं। तो सर पहला वर्ड है रिमझिम। रिमझिम। रिमझिम, ओके। जी सर। किशोर कुमार साहब का एक बड़ा खूबसूरत गाना है रिमझिम के ऊपर, जी जी। जी तो वो मैं सुनाता हूँ आपको, बिल्कुल बिल्कुल सर। विथ म्यूजिक, विथ म्यूजिक। जी ओके ओके। तो वेलकम है, अगर विथ म्यूजिक हो रहा है तो। रिमझिम ये वर्ड दिया था पहला सर। देखते हैं कौन सा गाना है, किशोर दा का बोल रहे हैं। आप देखते हैं कौन सा वर्ड पे क्या गाना है। तो दर्शक अगर आपको लगता है, आपको पता है, तो प्लीज़ कमेंट करके बता दें। राइट, सही। मन। राइट। क्या बात है। एक अंतरा, जी जी बिल्कुल स्वागत है। जी स्वागत है। तो ये बिल्कुल सही जवाब आपका। क्या बात। क्या बात है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट वर्ड रेडी सर आप? कमर। जी। कमर। कमर। हाँ। टफ है लग रहा है हाँ आपको? हाँ। चलिए चलिए देखते हैं। उसको भी मैं म्यूजिक के साथ सुनाता हूँ। और फिर इनको स्वागत है, अगर आप अर्जेंट में सब तैयारी। बढ़िया, कमर। तो ये सर का लाजवाब तरीका है कि उनके पास मेरे ख्याल से सभी सॉन्ग के लिरिक्स होंगे लगता है। तो ये सारे सिंगर के पास होता है। आई थिंक लगता है सर का भी कुछ तैयारी है। तो देखते हैं कौन सा सॉन्ग सुना रहा है। और दर्शक अगर कुछ है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं। और कह सकते हैं कि ये जो, तो सर एक रिक्वेस्ट थी सर। चलिए एक गाना सुन लेते हैं, फिर मनोज दास की जो रिक्वेस्ट है उसको ज़रूर हम कोशिश करेंगे सर। मनोज सर आपकी
बात करते हैं। जी जी सर। मेरे शिके कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिला मजा आ गया। मेरे शिके कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिला मजा आ गया। मेरे शिके कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिला मजा आ गया। जब नजर से मिलाए मजा आ गया। हर किसी के दिल काम ही कर गया। आगे ऐसी लगाए मजा आ गया। जाम में घोल कर खुशी की मस्ती सारी मुस्कुराए मजा आ गया। तो सर क्या बात है, बहुत बढ़िया। सर ये सर का अब जो कमेंट आ रहा है मैं आप एक एक करके पढ़ के बता देता हूँ। कौशल साहू जी जो कि बहुत ही बढ़िया कवि हैं, कॉमेडियन किंग है, और उनके तरफ से वाह वाह क्या कहने, बहुत बहुत बधाई, लाजवाब करके कमेंट आया है। मनोज बहुत दास बहुत शुक्रिया मानिकपुरी जी, सर। मनोज दास मानिकपुरी जी का भी लाइक आपके पास आए हैं, और इनका एक प्रॉब्लम हो रही है कि आवाज़ नहीं आ रही है सर आपकी, मतलब आपकी आवाज़ जो सॉन्ग पे चल रही है ना, शायद इसलिए थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रही है उनको। शायद ये लग अच्छा रहा है इश्यूज है शायद, पर मैं, मेरे पास एक मोबाइल है एडिशनल, मैं कोशिश कर रहा हूँ सुनने का। और सर मैं चाहूँगा इस बीच में हम कोशिश करेंगे कि विदाउट म्यूज़िक एक बार इस गेम को कंप्लीट करते हैं, ताकि आपकी आवाज़ ओके। क्लियरली उनको सुनाई दे, तो कोई दिक्कत नहीं हाँ हो। सर हमारा हाँ। थर्ड वर्ड है आपके लिए, कोशिश कीजिएगा इसको, ख्वाब। ख्वाब। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। ओ हाय, देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। क्या बात है, ख्वाब क्या हो बात तुम है। या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। क्या बात है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है सर, झोली। झोली। जी। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। बंद दीदों में भर डाले आंसू, सिल दिए मैंने दर्दों को दिल में। बंद दीदों में भर डाले आंसू, सिल जब तलक तू पला दे न दिल की, दर से तेरे न जाए सवाली। क्या बात है, भर क्या दो बात है। झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। और आपके सॉन्ग के साथ सरस सर हैं जो कि वो मेरे भी गुरु थे, सर थे केंद्रीय विद्यालय में, और उनका गुड जॉब बता रहे हैं, तारीफ भी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, सरस सर सर का। सर तो इस साथ सर हम नेक्स्ट गेम के लिए प्लान करते हैं। पहला गेम था जी वर्ड पहचान के आपको करना था। अब मैं आपको चैलेंज दूंगा सर, ये एक सॉन्ग का, जहाँ पे आपको मैं कोई भी सिंगर का नाम बोलूँगा, आप उसके गाने फटाक से गाएंगे। ओके सर। जी। ठीक। तो हम सिंगर का नाम बोल रहे हैं, आपको ना फटाक से ना उनके गाना गाना है। सबसे पहला, हाँ तैयार रहेंगे सर? मोहम्मद रफ़ी जी। साहब, मोहम्मद रफ़ी साहब। अरे वो मेरे मेरे गुरुजी है वो, उस्ताद अरे रफी तो साहब। उनका जी, एक बड़ा खूबसूरत सा गाना सुनाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है सर। कोशिश कर सकते हैं म्यूज़िक अगर बन जाए तो, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपकी माइक की आवाज़ ज़्यादा रखेंगे, साउंड थोड़ा कम रखेंगे, हाँ, दर्शक को आपकी नहीं आवाज़ म्यूजिक क्लियर आपको सुनाई ज्यादा दे। मजा आएगा, क्योंकि गाना जी जी ऐसा है बिल्कुल, स्वागत। कि जी, म्यूजिक ही सुनने में मजा आएगा। स्वागत है सर। तो रफ़ी साहब की सॉन्ग हम कोशिश करेंगे
इस म्यूजिक के साथ सर ने शायद रफ़ी साहब की सॉन्ग जैसे कि बता रहे हैं कि उनके गुरु थे, और वो सॉन्ग अभी आपके सामने सुनाने जा रहे हैं। तो दर्शक वेट कीजिए और ज़रूर इस गाने का एंजॉय कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये कार्यक्रम आपको लॉकडाउन में लेकर आए हैं। तो देखते हैं रफ़ी साहब का सॉन्ग। क्या बात है। क्या बात है। क्या बात है। क्या बात है, क्या बात है। रफ़ी साहब बहुत रफी ही साहब एक जाने बहुत माने बड़ा हैं और कह इंस्टीट्यूट सकते है। हैं। जी। रफी साहब एक आ, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जो जी ता सही। कयामत तक जिंदा रहेगा और लोग उनके गाने सुन सुन के सीखते रहेंगे जी और कामयाब होते रहेंगे। बिल्कुल, और इसी तरह से आपके सॉन्ग सुनकर सर शैयद क्या बात है करके कमेंट आया है आपके लिए। तो ये जी जी जी। जी। इसके बाद सर नेक्स्ट है, कोशिश करेंगे हम आतिफ असलम जी। ओहो, जो तेरे संग लागी प्रीत मोहे, आए। रूह बार बार तेरा नाम ले, क्या बात है। है रब से है मांगी यही दुआ, तू हाथों की लकीरें थाम ले, आए। चुप है बातें दिल कैसे बयां मैं करूं, तू वाह। ही कह दे वो जो बात मैं कह ना सकूं, कि संग तेरे पानियों सा बहता आए। रहूं, तू सुनती रहे मैं कहानियां सी कहता रहूं, क्या बात है, कि क्या संग बात है। तेरे बादलों सा उड़ता रहूं, तेरे एक इशारे पे तेरी ओर मुड़ता रहूं। क्या बात, क्या बात, क्या बात, कितने सुंदर सर, कसम से कह रहा हूँ मजा आ गया। इसके बाद अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह। उनका गाना मैं म्यूजिक के साथ सुनाना चाहूंगा। स्वागत है, स्वागत है। हाँ। तो दोस्तों मैं कह सकता हूँ कहीं ना कहीं आपका आवाज़ थोड़ा सा म्यूज़िक के साथ कम सुनाई दे, लेकिन जो एक फीलिंग आती है म्यूज़िक के साथ वो सिंगर को अलग ही आती है। तो हम कोशिश करेंगे, और आपकी जो भी गाने की फरमाइश हो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा जोन है वो उसी के लिए है। तो प्लीज़ आप सभी के सभी रेडी रहें। नेक्स्ट फेस हमारा रहेगा सर से वो सारे सवाल जो आपके रहेंगे वो सब पूछेंगे। आप अपने कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट कर दीजिए। सो नेक्स्ट है अरिजीत सिंह जी का वो गाना, देखते हैं कौन सा सॉन्ग हमारे सर प्ले करके सुना रहे हैं। तो सभी एंजॉय करें ये सॉन्ग। तो देखते हैं, आप लोग सभी अपने घर पे बैठे हैं, ये कार्यक्रम पहुना लॉकडाउन की इस घड़ी पे। कोशिश है पॉजिटिव नेचर्स और पॉजिटिव एनर्जी हमारे बीच में रहे, उसके लिए कार्यक्रम है। और हमारे बीच आज के मेहमान हैं इमरान अली जी। तो देखते हैं अरिजीत सिंह की कौन सा वे माही फ्रॉम सॉन्ग केसरी या से। माही। क्या बात है, क्या बात है। ये होती खुशी। हाय।
क्या बात है। सच्ची मोहब्बत क्या बात है। और ये सॉन्ग तो कह ही सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त था। और माही सॉन्ग के बाद मैं चाहूँगा सर नेक्स्ट है आपको गाना है सिंगर सुनील मानिकपुरी जी सुंदरानी से आप कोई भी गाना गा सकते हैं। मैं सिंगर का नाम बोला हूँ सुनील मानिकपुरी जी। और ये छत्तीसगढ़ी सॉन्ग के पूरी। जी सुंदरानी का कोई भी गाना गा सकते हैं। सुंदरानी आपकी रायपुर की हमारी बोल सकते हैं हाँ, सुंदरानी का वो गाना। वीडियो वर्ल्ड वाले सुल्तानी जी। हाँ, जी जी। तो तो उनका अगर गाना हो जाए उसमें मैं बताया था सुनील मानिकपुरी जी। और ये गाना बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था। और प्लीज़ वो गाना कौन सा है आप बताएंगे। ओह, सुनील मानिकपुरी, अपना हमर पारा जी तुहर पारा। बिल्कुल हाँ, सही बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सही, सही। बिल्कुल सही। बिल्कुल तो चाहेंगे कि जी 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 मेरे बहुत सारे और बिल्कुल आज सोनी गारमेंट से हमारे आबिद भाई थैंक यू सो मच। आप यहाँ पे आए हैं प्लीज़ गाना सुनेंगे सर को कमेंट करेंगे अपनी फरमाइश ज़रूर करेंगे। आबिद भाई आप थैंक यू सो मच कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए। और जितने भी दर्शक यहाँ पे हैं हमारे थर्ड फेज कोशिश है आपकी सवाल सर से पूछने का। तो ये सुनील मानिकपुरी जी बहुत ही ज़्यादा सुपर हिट सॉन्ग जिनकी लिरिक्स थी हमर पारा तुहर पारा छत्तीसगढ़ी में। मान जी कोशिश कर रहे हैं छत्तीसगढ़ी जोन का भी गाना गाना। तो कह सकते हैं कि हमारे वर्सटाइल हमारे सिंगर मेलोडियस वॉइस के मास्टर इमरान अली जी का ये सॉन्ग प्लीज़ आप ज़रूर सुनने की कोशिश करेंगे। और जितने दर्शक यहाँ पे हैं अपने सवाल ज़रूर कमेंट करके पूछें। क्या बात है क्या बात है। और सर मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे आबिद भाई जो हैं वो भी बहुत बड़े सिंगर हैं हमारे कवर्धा के। वो भी जानता हूँ उनको। बहुत सारे स्टेज शो में हैं फंटेस्टिक सिंगिंग करके बोल रहे हैं आपकी तारीफ़ कर रहे हैं।
और एक ही चीज़ जो उनकी है, जब हम लाइव कर रहे हैं तो आप बहुत दूर में है ना, इसलिए वॉइस क्लियर नहीं आ रही करके बोल रहे हैं, लेकिन आ, थोड़ा सा क्लियर नहीं आ पा रही आपकी वॉइस, ये उनका कहना था। क्योंकि मैं आप अच्छा सबको बता देता हूँ, अच्छा लाइव में जब दूर रहते हैं तो शायद वॉइस क्लियर नहीं आ पाती है, लेकिन एंजॉय कर रहे थे सभी के सभी लोग। तो हाँ, लिखा सोनी हुआ आ रहा है गारमेंट से वॉइस जो इज है अभी नॉट क्लियर। हाँ जी जी, तो हम कोशिश कर रहे हैं, जब लाइव आपको सुनाई दे रहा है तो आई थिंक मुझे ख्याल से क्लियर नहीं आ रहा है, बट हमारी कोशिश रहेगी। हमारा नेक्स्ट कंपटीशन चाहेंगे सर आप कैमरे के पास करें और कोशिश करेंगे ज़बरदस्त करें। और अगर मैं चाहूँगा कि अगर लाइव सर को सुनना है तो प्लीज़ रायपुर के किसी भी फंक्शन में चले जाएं और हम उनको लाइव ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि हम चाहेंगे कि उनको क्लियर आवाज़ सुने और वो लाइव में उनको देखने के साथ होगा, फेसबुक लाइव में नहीं। बट हम हमारी नेक्स्ट राउंड आपके लिए सर, तैयार हैं आप? जी जी। जी, अब आपको थोड़ा सा आपके जोन से बाहर, ये जोन का गेम जो है वो थोड़ा अलग है, और ये हाँ रहेगा थोड़ा सा आपको मैं डायलॉग करनी है आपको, बट उसको गाते हुए। अच्छा। ठीक है सर, ट्राई करेंगे। जी, अच्छा, है ना? सैंपल ठीक है कैसे करना है एक बार बता। जी, जैसे गाने का है, तेरी मिट्टी में मिल जावा, हाँ गुल बन के मैं खिल हाँ जाऊँ, इसका लिरिक्स जो है आपको तो पता है, हाँ लिरिक्स में बोल रहा हूँ, इसका जो रिदम है वो है, तेरी मिट्टी में मिल जावा। तो आपको इसी रिदम में किसी को कुछ कहना है, तो वो मैं डायलॉग आपको बता रहा हूँ, आपको उसको ट्राई करना है। ठीक है हाँ, सर? बहुत डिफिकल्ट है ये तो। ये तो बहुत जी, डिफिकल्ट और है। जी सर, अगर ईयरफोन हो तो आप ईयरफोन रख ले, अगर आसपास ईयरफोन है आपके पास, हाँ ईयरफोन लगा लीजिए मोबाइल में, तो हमारी कोशिश रहेगी आपकी आवाज़ भी क्लियर आएगी और दर्शक भी एंजॉय कर पाएंगे, अगर ईयरफोन हो तो। दर्शक मैं आपसे कहना चाहूँगा, क्योंकि लाइव है और म्यूजिकल राउंड है, तो आई थिंक इसलिए क्लियर नहीं आ पा रही जी। तो आपकी आवाज़ क्लियर, अब देखते हैं डायलॉग में किस तरह है। और सोनी गारमेंट से आबिद भाई, आपके लिए स्पेशली कोशिश हमारी है जी। तो पास रख लीजिए माइक को सर, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? जी। आप सोनी भाई, सोनी गारमेंट से आबिद भाई सॉरी, आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं सर की आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं। सर, आपको पहला सॉन्ग है, ठीक है, गाने का नाम है बाला, बाला शैतान का साला। ये जो गाना है आपको है, हाँ सब कहते हैं मुझे शैतान का साला, बाला ओ बाला, बाला, ठीक है। ये थीम पे, रिदम पे आपको एक बात कहना है, ठीक है ना? और ये मैम के लिए रहेगा, मैम को आपको जो बोलना है वो ये रहेगा कि आप मुझे खिलाई जल्दी दीजिए, वरना मैं तोड़ता हूँ अपने घर का ताला। ये आपको बोलना है उनको, ठीक है? अब उनको ऐसे कन्विंस करना है, तो किस तरह से गाते हुए, प्लीज़ ट्राई कीजिए। थोड़ा सा टफ है बट कोशिश है। मेरे लिए बहुत मुश्किल है ये। बाला। हम्म, हम्म, बाला बाला बाला। थोड़ा टफ है, मैं कह रहा हूँ जी। वरना घर से बाला। ये टफ है, मेरे को लग ही रहा था, इसलिए नेक्स्ट सॉन्ग है हाँ सर की, ठीक है। परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के, ये जो है आपको बोलना है, ठीक है। ये हम्म। जो सामने वाले से डिमांड करना है इसके लिए, ठीक है। वो डिमांड है, आपको सामने वाले से कहना है कि भाई तू मेरा उधारी दे, नहीं तो मैं पुलिस केस करूँगा, ये है। भाई मेरा उधार दे, अरे वरना क्या बात है, मैं। क्या बात है। मेरे उधार दे, सही, वरना। क्या बात है, सही है, बिल्कुल बढ़िया, तबाही, तबाही। चलिए नेक्स्ट आपको सॉन्ग है सर, अच्छा, जो अभी सॉन्ग है अमित भाई का जी कमेंट आया है, वॉइस क्लियर आ रही है जी जी, उनको। यस, हेडफोन वॉइस लगाने से क्लियर, क्लियर आ थैंक रही यू है। सो मच, थैंक यू सो मच आबिद भाई, आप ना प्लीज़ कमेंट पे रहिएगा, लाइव रहिएगा,
और देखते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट। नेक्स्ट रहेगा, आपको करना है, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है जिसको ट्राई करना है अपने को, ठीक है। सॉन्ग है, ठीक है, ये है जो अभी नया सॉन्ग ले लेते हैं। ओके ठीक, ठीक है, हनी सिंह का सॉन्ग है, ब्लू आइज हिप्नोटाइज तेरी करती है मैनू, ठीक है। ये सॉन्ग को आपको ट्राई हाँ, करना है, और ये सॉन्ग को आपको गाना है, और वो गाने को आपको डायलॉग बोलना है, सामने वाले से कहना है भाई तेरा पर्स गिर गया है उठा ले, इस तरह से एक्सप्रेशन में आपको उसको गाते हुए बोलना है। जी ट्राई कीजिए सर। ये भी बड़ा मुश्किल है। इसके पहले वाला इजी था, परदेसी वाला। चलिए मैं गाना चेंज करता हूँ, गाना चेंज करता हूँ, और मैं हाँ, गाना लेता हूँ, मैं गाना चेंज करता हूँ, हाँ, पर डायलॉग यही रहेगा। हाँ, मैं गाना और दूसरा ले लेता हूँ, गाना रहेगा चलो इश्क सूफियाना, तेरा इश्क हाँ, सूफियाना, वो जो गाना है उसमें आपको इसको कन्वर्ट करना है जी। हम्म, थोड़ा टफ है, क्या कोशिश बोलना था? करते हैं। अपना पर्स उठा ले। आपका पर्स गिर गया है भाई, पर्स उठा ले, तुम्हारा पर्स गिर गया है, तुम्हारा पर्स उठा ले, ऐसा कुछ अरे बनाइए। भाइयों तेरा पर्स उसको तेरा उठी आला। पर्स गिर गया है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सर। अब नेक्स्ट आपको गाना है, ठीक है, आने वाला पल जाने वाला है, ये ये हाँ, सॉन्ग को गाना है, और उनको थोड़ा सा हम डेडिकेट करेंगे, ठीक है। कोशिश करना है इसको हाँ, लोगों के लिए गाने बताना है कि भाई लोग अब कोरोना का जो ये डर है वो ख़त्म हो गया है, अब हमारे नया आने वाला कल बहुत ही शानदार होगा, तो घबराइए नहीं, हम्म, बस इतना बोलना है आपको जी। ट्राई। आहा, हे, कोरोना का क्या बात डर है। अब चला गया, क्या बात है। कोरोना का चला गया, क्या घबराओ नहीं, मास्क पहनो। बड़ा सुपर मुश्किल सुपर, टास्क है ये। थैंक यू सो मच, आप इतना मुश्किल करें। हालांकि मैं जब भी ये करता हूँ किसी गेस्ट या सेलिब्रिटी के साथ, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहते हैं, कर भी नहीं पाते, मुझ पर गेम चेंज करना पड़ता है। बट आप जैसे ने इतना अच्छे से उसको डील किए, उसके लिए बहुत ही काबिल तारीफ़ है सर, बहुत ही ज़्यादा जी शुक्रिया। ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। और सर इसी तरह से मेरा गेम का जो राउंड है सेकेंड फेज़ वो कंप्लीट हुआ। हम थर्ड फेज़ हाँ, में जाएंगे, जहाँ पे लोगों के सवाल हैं, मैं उनको फटाफट पूछते जी, जा रहा हूँ, आप जवाब देने की कोशिश करेंगे सर, ठीक है। जी, जी, पहला सवाल जी। है, ये जो सवाल आए हैं यादव जी जी, इनका सवाल है सर, आप सिंगिंग में जो महारत हासिल करने के बाद आप आगे के जो आपके अचीवमेंट है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या क्या है सिंगिंग में, और आ, नेक्स्ट आपकी क्या क्या प्लानिंग है। मैं अभी तो सीख ही रहा हूँ। हर दिन हर जी। पल सीखता ही रहता हूँ, क्योंकि म्यूजिक इतना बड़ा हम्म, फील्ड है कि इसमें सीखने हम्म, के लिए बहुत है। मतलब एक लाइफ हम्म, कम नहीं है, मतलब कम पड़ेगी आपको सीखने के लिए। तो हर दिन हम कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं। और जी। आगे मेरा इरादा ऐसा है कि मैं जो सीख रहा हूँ वो मैं मेरे साथ जो लोग जुड़ते हैं या जो लोगों को म्यूजिक में गाने में इंटरेस्ट है, मैं उनको जी वो सिखाऊं, ताकि वो जी, लोग भी क्या बात। इस चीज़ को समझें और सीख के, क्योंकि आजकल गाने का शौक बहुत सारे लोगों को है, तो वो जी लोग जी जी, सीखे समझे फिर गाए। क्या बात है। और नेक्स्ट सवाल है सर इनका, कुमार जी का, तो मैं इनका सवाल पूछना चाहूँगा, आपका सर सिंगर है, तो आपके फेवरेट सॉन्ग और फेवरेट सिंगर कौन से हैं, जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है सॉन्ग, और फेवरेट सिंगर गायक कौन से अच्छे लगते हैं। आ, अभी तो ऐसा कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि सभी सिंगर मतलब अपने आप में एक हम्म, बहुत बड़ी हस्ती है, लीजेंड है। क्योंकि हम जी, हर सिंगर का गाना सुनते हैं तो मतलब दिल खुश हो जाता है, क्या गाते हैं। क्या जैसे बात। रफ़ी साहब हो गए, किशोर दा हो गए, मुकेश साहब हो गए, मन्ना डे साहब,
और जी हमारे बड़े-बड़े उस्ताद लोग जो गाते हैं, मतलब ऐसा हम्म, लगता है कि बस सुनते ही रहो उनके गाने, उनका कलाम सुनते हमारे जगजीत सिंह साहब, तो हम जी ऐसा जी बोल नहीं सकते कि फ़ेवरेट कौन है। और अभी जो इस जनरेशन के जो सिंगर हैं, जैसे अरिजीत सिंह है, कमाल खान है, हाँ, जी जी सलमान अली जो है, अभी नए-नए जी लेटेस्ट जी आए जी हैं, और जी जी यासर देसाई हैं। जी क्या बात है। बड़े-बड़े लीजेंड्स जी हैं, मतलब इनको सुनो तो जी ऐसा लगता है और सुनते जाओ, दिल नहीं भरता है, इनके गाने सुनो। सही है। तो कह फ़ेवरेट सकते वैसे, हैं। जी हाँ, क्योंकि रफ़ी साहब का जो स्टाइल है ना, जी तो जी उनको मैं अपना गुरु मानता हूँ, क्योंकि उनके गाने सुन-सुन के ही मैं सीखता हूँ। तो आप बोल सकते हैं कि वो रफ़ी साहब मेरे फ़ेवरेट हैं, लेकिन है सभी, हम्म स्पेशलिटी उनमें जो है वो बहुत कम लोगों में है। जी जी क्योंकि जी वो जो छोड़ के गए हैं ना, जो नेमत बोलेंगे हम तो उसको, कीमती, वो जो छोड़ के गए बिल्कुल वो कोई नहीं कर सकता। ना ही कोई आएगा, ना बिल्कुल अब कोई बिल्कुल दोबारा वो चीज़ कर सकता है। वो जो बिल्कुल एक, एक प्लेटफॉर्म जो है वो। सर हाँ, ये नेक्स्ट सवाल है सॉरी, अभी करेंट सिचुएशन में सर हर इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। तो नेपोटिज्म का जो बॉलीवुड में प्रॉब्लम है वो आप भी फेस किए हैं कि आपने ऐसा कभी देखा नहीं है, या फिर जो आपकी इंडस्ट्री में बहुत सारे सिंगर होंगे, तो ये आपकी इंडस्ट्री में भी है, रायपुर में छत्तीसगढ़ ये में, है, ऐसा पूछ रहे बिल्कुल है, बिल्कुल है। हालाँकि ये सब हैं। जी आता है। जी जी इस बारे में मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन नज़र आता है ये सब चीज़, हर जगह है ये तो। जी चाहे सही है। सिंगिंग फील्ड ले लीजिए, एक्टिंग फील्ड, हर फील्ड में है ये। चाहे कोई जॉब वाली हम्म, किसी कंपनी में अपन जॉब कर रहे हैं, या बिज़नेस में, बिल्कुल हर जगह है ये सब तो। कोई किसी को आगे बढ़ने बिल्कुल बिल्कुल मतलब चाहेगा कि वो हमसे आगे ना बढ़े, हम सबसे आगे बढ़े। सही है तो सही है। ये हर चीज़ में है, हर फील्ड में है। जी आबिद भाई का सोनी गारमेंट से सर आप एक गज़ल हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा, अगर कोई भी गज़ल आपकी अगर याद हाँ, हो तो जी, आबिद भाई के ज़रूर। लिए। पर वो ज़रूर। माइक में आवाज़ नहीं आएगी, ऐसे ही गाना हाँ आप गाऊँ? इसी में गा दीजिए। जी हुँ। तो चलिए आबिद भाई आपकी फरमाइश पूरा किया जा रहा है जी। लीजिए हो। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। क्या बात है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। क्या बात है। क्या बात है। क्या बात है सर। और कहीं ना कहीं ये सॉन्ग उन सभी लोगों के लिए है जो भी होश में नहीं है मतलब घर पे है लेकिन होश में नहीं है, सब टेंशन में है लॉकडाउन में। लास्ट में सर कोरोना वायरस को आप जो अभी कंडीशंस हो गई है, इसको किस नज़र से देखते हैं और क्या मैसेज देना चाहेंगे। एक कमेंट और है, मैं आ, बता देता चाहूँ सर, सोनी सर जो सोनी गारमेंट है, ये आबिद भाई हैं। यस माय फेवरेट सॉन्ग, ये जो आपने अभी गाया गज़ल, वो माय फेवरेट सॉन्ग अच्छा, बता रहे हाँ, हैं जी। तो हाँ। जी सर, तो मेरा सवाल आ, वही था कि आपको मैं बता दूं, सोनी गारमेंट वाले जो आबिद भाई है वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है। अरे वाह क्या बात है। और मैंने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया उनमें उनमें वो सबसे एक्टिव सदस्य है, उसमें, उस वो ग्रुप में। सिंगिंग में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और और मैं कह रहा हाँ, हूँ बहुत और ज़्यादा उनका मैं ये भी जानता हूँ लगन कि देखता हूँ मैं। कवर्धा में उनका एक बहुत बड़ा म्यूजिकल ग्रुप जी है, म्यूज़िकल स्टार है म्यूजिकल के जी। नाम से। स्टार म्यूज़िकल। और वो जी वहाँ जी पे, जी हाँ, बड़े बड़े शोज करते हैं, जी और जी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पे। मतलब फुल्ली जी। डेडिकेटेड, बहुत फैन, म्यूजिक में एकदम अपने आप को वो खुशी महसूस डेडिकेशन करते उनका हैं वो उस देखते चीज़ में। हैं जी जी। हाँ, ये तो कहीं नहीं है जी। सर। तो सर मेरा वही सवाल था कि इस लॉकडाउन में आप किस तरह से देखते हैं और क्या मैसेज देंगे लोगों को। अ, बस
अपने आप को बचाएं, क्योंकि ये टाइम अभी ऐसा है कि कम्युनिटी स्प्रेडिंग हो रही है। हालांकि मार्केट वगैरह सब खुल गया है, लेकिन फिर भी जी। कुछ कुछ केसेस आ रहे हैं पॉजिटिव, तो अभी भी हमको अलर्ट रहना है इससे। और हम्म। मास्क और हाथ पाथ धोने का ये जो है ये सब करना ही है। और जी। सोशल डिस्टेंसिंग तो अभी भी मेंटेन करनी है, क्योंकि इसका हम्म। वैक्सीन अभी तक आया नहीं, दवाई आया नहीं, इसलिए हमको जब तक दवाई नहीं आती तब तक तो हमको इससे अपने आप को बचाना सेफ। चाहिए और दूसरों को भी बचाना बिल्कुल। चाहिए, ताकि ये बिल्कुल सर। हमको भी ना हो ये बीमारी और ना किसी को हो। तो हमको सभी का बिल्कुल। ख्याल रखना है, अपना भी और पूरे देशवासियों का। बिल्कुल सर, और कह सकते हैं कि आपकी बातें हम लोग सोचें और सभी लोग भी इस पे अमल करने की कोशिश करें। लास्ट में मैं जी चाहूँगा सर दर्शकों के लिए एक ज़रूर हमारे जितने भी सवाल हैं और चाहेंगे अभी जो सवाल कमेंट में आएंगे उनका भी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे बाद में। जितने जी भी सवाल थे वो हो गए हैं, बट मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि लास्ट में हम दर्शकों को ऐसा कौन सा सॉन्ग से आप विदा करना चाहेंगे प्लीज़। और इसके लिए आप माइक यूज़ कर सकते हैं, अपनी ईयरफोन के पास माइक ला लीजिए और आप यूज़ कर सकते हैं, तो आवाज़ और क्लियर आ जाएगी। अच्छा, ऐसे ऐसे करके गाऊं? हाँ, माइक लेके आ जाइए तो और हाँ दर्शकों को क्लियर रहेगी। और लास्ट वो सॉन्ग आपकी जो भी दिल की हो, क्योंकि हमने बहुत सारा सॉन्ग सुना है। आज की जो कार्यक्रम थी पहुना में, इमरान अली जी जिनकी बहुत ज़बरदस्त एक मूवमेंट बनाया हमारे लिए, और हम चाहेंगे कि आप भी ये सॉन्ग सर की एंजॉय करें। अंत में आपके जो भी सवाल हैं प्लीज़ कमेंट कर लें, बता दें, ताकि हम यहाँ पे सवाल सर से पूछ सकें। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार है कि आप सभी लाइव में आए हैं सेशन में। तो देखते हैं हमारे लास्ट सॉन्ग आप सारे दर्शकों के लिए सर डेडिकेट करने वाले हैं, तो सभी गाइस रेडी रहेंगे। और इस बीच में मैं सेलिब्रेशन इवेंट ऑर्गेनाइज़र इनके कुछ कमेंट्स आए हैं, थैंक यू। रेडी हैं, देखते हैं। ओके। एसपी बाबू का गाना सुना मुझे। जी जी चलेगा सर। अभी मेरी आवाज आ रही है क्लियर? हाँ कोशिश है, बस वो हम चाहेंगे कि ठीक है सर, आप एक बार गाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं। बॉक्स के पास ले जाना पड़ेगा जी। जी, ये लास्ट सॉन्ग आपके सभी दर्शकों के लिए, प्लीज़ एंजॉय करें। क्या बात है। मैंने किया जब से हाय। सब भूल गया तब से, मैंने किया जब से सब भूल गया तब से, तेरे पलकों में है अब मेरे तो दो जहां, क्या बात है। साजना ओ मेरे साजना, साजना ओ मेरे साजना, मैंने किया तब से सब भूल गया तब से, मैंने किया तब से सब भूल गया तब से, तेरी पलकों में है अब मेरे तो दो जहां, प्रियतमा ओ मेरी प्रियतमा, साजना ओ मेरे साजना। क्या बात है। और आपके जितने भी प्रीतमा और साजना है वो तो बहुत एक्साइटेड हो गए होंगे, और कह सकते हैं कि आपके ये सॉन्ग सुनकर सारे दर्शक बहुत खुश हुए होंगे। और आपके जितने भी प्रीतमा हैं मैं कहूँगा सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में सर आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, दर्शकों को प्लीज़ अपने तरफ से एक बताइए, और लास्ट में दर्शकों को आभार कर दीजिए प्लीज़ सर। हाँ, मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था और बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ा मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस काबिल अरे नहीं समझा सर। कि आप अपने शो में मुझे जी। मौका दिया। और जी। मैं तो अभी अपने आप को एक साधारण सा इंसान समझता हूँ, मतलब अभी मेरी जर्नी स्टार्ट है, स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा है, लेकिन आपने मुझ में क्या देखा पता नहीं, तो आपने मुझे बुलाया
सर मैं दर्शकों को ये बताऊंगा, अगर सर में कुछ हुनर देखनी है तो प्लीज़ अगर आप उनके फेसबुक प्रोफाइल में एक बार जाके देखिए कि उन्होंने कितने जी अचीवमेंट किए और कितने बड़े सिंगर है वो। और ये बहुत छोटापन आप हमारी है सर कि हम आपको इतने बड़े स्टार को हम कोशिश किए यहाँ पे लाने का। इस बीच में सैयद इरफान अली का फरमाइश है, हालांकि मैं नहीं कह सकता इसका हो, एक आध कोरोना सॉन्ग सुना दीजिए कह रहे हैं। कोरोना सॉन्ग पे हाँ कोई हाँ हाँ। और जी रफ़ी साहब का अगर एक रफ़ी साहब के गाने की धुन पे था एक गाना जो मैंने गाया है, मैं वो सुनाता हूँ। जी बिल्कुल कोरोना पे। तो सैयद इरफान अली जी का जो सॉन्ग था एक कोरोना के लिए जो है वो सुनाने के लिए सर कुछ तैयारी है लगता है। ये सॉन्ग आप सभी एंजॉय करने वाले हैं जी। तो हम देखते हैं किस तरह से सॉन्ग लोगों के लिए आता है। तो गाइस कहीं ना कहीं रफ़ी साहब का धुन ढूंढ। और सोनी गारमेंट से हमारे आबिद भाई, इमरान भाई आपको इमरान मेलोडीज उसका के वो लिए स्पेशल टाइम कॉन्ग्रेचुलेशन लगता बता है। रहे हैं। आबिद भाई के कमेंट आया, मैं आपको सुना देता हूँ। इमरान भाई आपको इमरान मेलोडियस के लिए स्पेशल कॉन्ग्रेचुलेशन बोले हैं जी। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, तो बहुत-बहुत इमरान शुक्रिया। भाई वो को, कोरोना का वो सॉन्ग जो इरफान भाई हाँ, शायद फरमाइश किए हैं जी। नोवेल कोरोना से सब भाई हाय देश को बचाओ, कुछ हाय हाय। दिन के लिए मित्रों घर से न बाहर जाओ। बहुत बढ़िया। नोवेल कोरोना से सब भाई देश को बचाओ, कुछ क्या बात है, दिन के लिए मित्रों घर से न बाहर जाओ। क्या बात है, नोवेल कोरोना से सब। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपकी ये जो लास्ट की फरमाइश थी वो बहुत ही एक मैसेज लोगों तक पहुंचाए होंगे। जी, लास्ट में मुझे बहुत अच्छा लगा सर। आपको भी उम्मीद करता हूँ पहुना में आकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। नहीं मैं तो और बहुत खुश हूँ और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे दिल से थैंक यू सो दुआएं नहीं मच। मैं आपके बोलता लिए। हूँ मैं मेरे लिए आप, मैं क्या बोलता हूँ सर, आप जैसे इतने बड़े कलाकार हमारे छोटे मंच में आए उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं तो कहूँगा। और लास्ट में दर्शकों को एक बार थैंक यू कर दे, जितने लोग ने देखा है, जितने लोग देखने वाले हैं हाँ, बाद में पोस्ट के बाद, उनको एक बार सभी धन्यवाद कर सभी दीजिए। मूड के बस एक गाना सुनाना चाहूंगा। सभी मूड तो शायद सभी ने सुन लिया है। एक और जी फास्ट जी नंबर। जी जी जैसे हम बिल्कुल। शोज में जाते हैं तो वहाँ एक टाइम के बाद में लोग हम्म, हम्म, डांस वाले गाने सुनाने के लिए बोलते हैं, तो बस एक जी डांस वाला सॉन्ग। जी जी बिल्कुल स्वागत है। तो ये आप सबको आभार करने के ये लास्ट सॉन्ग है। और इस सॉन्ग के बाद हम चाहेंगे कि आप सभी घर पे रहें, सेफ रहें। और जो ये माहौल बन रही है पॉजिटिव रहें, डरे नहीं। कोरोना वायरस की जो ये कड़ी है उसमें पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। और ये पहुना सो उसी के लिए है। और आज के जो मेहमान हैं हमारे बीच में है इमरान अली जी, जिनकी ये सॉन्ग लास्ट आप सभी दर्शकों के लिए आभार प्रकट करने के लिए सॉन्ग प्ले कर रहे हैं। तो गाइस एंजॉय करें एक बार। कोशिश रहे आप, लास्ट सॉन्ग है और हम चाहेंगे ये एंजॉय कर रहे हैं, आप भी घर पे एंजॉय करें जी। चौगाड़ा तारा, क्या बात है। भी गई रात मन भूल पड़ी धीमलिया मौसम छे क्या बात है। अब लो मेरे पास रह जाओ मेरे साथ धीमलिया मौसम छे आप सब साथ रहिएगा ये सॉन्ग के साथ। धीमलिया मौसम छे ये सॉन्ग कहीं ना अब कहीं आप लो सब के मेरे लिए है। साथ और रह कोशिश जाओ हमारी है मेरे
आप सबका प्यार दुलार है पहुंचने के लिए। और इमरान अली सर जिस तरह से आप सबके बीच में थे और ये सॉन्ग दिल को छू रहे हैं आप सबके, हम चाहेंगे कि आप सभी घर पे सेफ रहें और छुगाड़ा करते रहिए। डा, 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 डिड, 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 डिड। Hey! Hey! अरे क्या बात है। तो मैं कहना चाहूँगा सर लास्ट में, इतना सुंदर सॉन्ग आप दर्शकों के लिए, इतना सुंदर सॉन्ग प्रेजेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इमरान अली जी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए। और सारे दर्शकों जी। का प्यार इसी तरह आपके पास बना रहे। और इनके जो यूट्यूब चैनल है इमरान मेलोडियस वॉइस को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ ये वीडियो आपको डिजी वर्ल्ड वीडियोस में भी मिल जाएगी। आप इस वीडियोस के पूरे एपिसोड्स देख सकते हैं सर की। और सर की जो ये कंपटीशन होने वाली है या हो रही है, जो चल रही है, वीडियो सेंड करके उसमें भी पार्टिसिपेट करें। नए नए जो सिंगर्स हैं वो इमरान मेलोडियस वॉइस में भी जाके सर का जो भी नंबर जो ऑफिशियल है फेसबुक में मिलेगा आपको, उनको जाकर चैनल पर देखिए और उनसे जुड़िए और उनसे सीखिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद इमरान अली जी हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू। कि हम चाहेंगे, मैं आपको लाइव सुनने की कोशिश करूंगा और लाइव सुनने का जी, मौका ज़रूर। ज़रूर मैं चाहूँगा आप ज़रूर दें। और ऐसे भूले जी, ना, ज़रूर। मेरी कोशिश यही है। जी ज़रूर ज़रूर जी। ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया तो आपका। इमरान भाई दिल बहुत से बहुत दुआएं शुक्रिया आपको। आपका। दिल से दुआएं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत